यहाँ पे है ना एक्सपेक्टेशन है ना अगर लो रहती है ना तो यहाँ पे मार्केट है ना कितना भी पुल बैक दे ले, कितना भी यहाँ पे नीचे आए टेस्ट करे आपको आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस टाइम पे एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि मार्केट हमारा टारगेट ही देगा, तो ये मूव्स जो रहते हैं ना मार्केट के, ये सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे ना अगर मार्केट आता है ना तो यहाँ पे एंट्री प्लान करने ला। दिस विल बी एंट्री, दिस विल बी आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस छोटा रहेगा ये वाले जोन के नीचे। इसको डिलीट कर देता हूँ। इफ मार्केट है ना यहाँ पे आता है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर रखी है ऑलरेडी। ये ऑर्डर ब्लॉक रिविजिट पे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे एंड लेट्स सी, हाई प्रोबेबिलिटी है टारगेट आ जाए, नहीं आता है तो स्टॉप लॉस भी आ सकता है। उसके लिए अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको टाइट रख के फॉलो करो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमारे लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी अगर मार्केट इसको टैप करता है यहाँ पे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक में। सिंपल हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट है ना यहाँ से रिवर्स करके सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे हमारे टारगेट की तरफ। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जहाँ पे सेटअप रैंडम आउटकम को प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है डेफिनेटली। मेरे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो चुके हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, जो रिस्क है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। आई एम रिस्किंग हियर $10 एंड $10 में यहाँ पे मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है। देखते हैं क्या होता है। उस हिसाब से मार्केट अभी क्या करता है देखते हैं। इसका रीज़न में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे अगर है ना 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट पे ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है ना फेल होने की हाई चांसेस क्यों है? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर लिए है। ये लिक्विडिटी से मार्केट अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये एक्शन से ये रिएक्शन बन रही है। तो अगेन एक लिक्विडिटी जोन में मार्केट एंटर कर सकता है, और जहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है ना सेलर्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहा है। जहाँ पे अगर हम लोग 1 मिनट पे अगर देखें तो मार्केट में ऑलरेडी ये वाली कैंडल के बाद में एक तुरंत से एक ERC मूव दिखाया है, एंड यहाँ पे अगेन न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर की तरफ हुआ नहीं है, जहाँ पे मार्केट अभी भी लिक्विडिटी जोन में नहीं गया है। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट है ना ये वाली लेवल से, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिविजिट करके ऊपर की तरफ अगेन ब्रेकआउट दे दे। तो उस बेसिस पे ये वाला ट्रेड वर्क कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। जो रिस्क है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, एंड जो टारगेट है आता है तो अच्छी बात रहेगी। तो आज का ट्रेड हमारा रहेगा, पहला वाला ट्रेड रहता उसका जो टारगेट है वो आ चुका है, जो US30 का है। ये हमारा सेकेंड वाला ट्रेड है जिसमें मैंने ट्रेड लिया है, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। देखते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वेट करेंगे एंड लेट द मार्केट प्ले इट्स गेम। मोमेंटम तो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। देयर इज एनीथिंग कैन हैपन गाइस, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे खुश होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाके स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। दैट्स वाई ना ऑलवेज अपना जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको न्यूट्रल रखा करो, क्योंकि ना खुश होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि मार्केट टारगेट के इतना क्लोज आके भी जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है और प्रीवियस में। देखते हैं क्या होता है। 1:2 आ गए हैं। हाफ टारगेट हमारा आ चुका है यहाँ पे, बस और हाफ आ जाए तो हमारा टारगेट भी आ जाएगा। लेट्स सी, सस्टेन कर रहा है प्राइस ऊपर की तरफ। अगर इसको ना यहाँ पे लिक्विडिटी अगर लेनी होती ये वाली कैंडल को यहाँ से क्विकली, और अगर मान लो ये वाला ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेके क्विकली नीचे आ जाता, बट सस्टेन कर रहा है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन जहाँ पे हमारा टारगेट आ सकता है, बट नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, चुप बैठो। देखो जैसे मैंने बोला वैसे ही होता। अगर ये यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते कि यहाँ पे टारगेट ही आने वाला है, तो ये जो अभी कैंडल बन रही थी यहाँ पे बेरिश वाली, उसको सरवाइव करना है ना थोड़ा सा पेनफुल हो जाता हमारे लिए। इस वजह से एक्सपेक्टेशन को ना बहुत लो रखो हमेशा।
जहाँ पे है ना एक्सपेक्टेशन है ना अगर लो रहती है ना, तो यहाँ पे मार्केट है ना कितना भी पुल बैक दे ले, कितना भी यहाँ पे नीचे आए टेस्ट करे आपको, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस टाइम पे एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि मार्केट हमारा टारगेट ही देगा, तो ये मूव्स जो रहते हैं ना मार्केट के, ये सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी रीजन की वजह से मैंने ये आपको बोला, एक्सपेक्टेशन मत रखो, कुछ भी हो सकता है, पुल बैक आएगा, सब कुछ आएगा। यहाँ से एक्सपेक्ट करो कि मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस भी दे सकता है, टारगेट भी दे सकता है। एवरी सेटअप प्रोड्यूस रैंडम आउटकम गाइस। बस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, हाई प्रोबेबिलिटी में एंटर करो एंड लेट द मार्केट प्ले इट्स गेम। एंड हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमें नेट प्रॉफिटेबल ज़रूर से बनाएगा, बिकॉज हम लोग छोटा लूज करते हैं और अगर प्रॉफिट आता है तो बड़ा प्रॉफिट हम लोग लेके चाहते हैं। देखो ये वाले पुल बैक का मैं बोल रहा था कि ऐसे पुल बैक भी आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। देर इज़ हाई चांस कि मार्केट है ना टारगेट दे दे, बिकॉज यहाँ पे कहीं पर भी बायर्स को ट्रैप अभी तक मार्केट ने किया नहीं। अगर मार्केट को हमें स्टॉप लॉस को हिट करना होगा, तब उसके पहले कहीं पर तो बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करना होगा, तभी जाके ये नीचे यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा। बट सिंस देयर इज सेलर्स आर ट्रैप्ड हियर, दैट्स व्हाई वी आर ट्रेडिंग दिस मूव। दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग राइट है तो मार्केट टारगेट देगा, अगर हम लोग रॉन्ग है तो मार्केट स्टॉप लॉस देगा। दैट्स इट। अगेन मार्केट एंट्री पे आ चुका है अभी। यहाँ पे देखा, ये होता है एक्सपेक्टेशन अगर रखते हैं तो आधा टारगेट देने के बाद एंट्री पे आ गया है। क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये मूव को अभी यहाँ पे हम लोग झेल ही नहीं पाते, पता है, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन सिंस हम लोग है ना डिसिप्लिन है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो लो है, न्यूट्रल है, उस हिसाब से हमारा जो हम माइंड है वो स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी है और टारगेट के लिए भी रेडी है। तो उस सिचुएशन में ये जो मार्केट मूव करता है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग है ना ट्रेड के बीच में कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं, कुछ यहाँ पे है ना ट्रेडिंग जो हमारा सेटअप है उसमें चेंजेस करेंगे ही नहीं। तो होता क्या है, इवेंचुअली अपना जो सेटअप है वो उसका काम करता है, रैंडम आउटकम को प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा ही रहता है और टारगेट बड़ा रहता है। इवेंचुअली हमें नेट प्रॉफिटेबल ये चीज़ बना देती है। तो ये मैजिक होता है बिहाइंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉलोइंग योर प्लान एंड स्टेइंग डिसिप्लिन एंड पेशेंट। पेशेंट रहो, वेट करो। देखा ना मार्केट ने, अभी मार्केट ने अगेन एंट्री पे आया, अगेन मूव अभी दिखा रहा है 1:1। अभी जो ट्रेडर एक्सपेक्टेशन रखेगा उसको क्या लगेगा, नहीं यार मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है, अभी 1:1 दे रहा है, क्या करूँ, बुक करूँ क्या। ये सारी जो थिंकिंग है ये 99% ट्रेडर्स के माइंड में यहाँ पे रहती है। देखो क्या करूं, बुक करूं क्या, यहाँ पे अभी 1:2 दे रहा है, इतना ही दे रहा था तो बुक कर लेना चाहिए था, इतना नहीं रुकना चाहिए था। ये चीज होती है अगर रैंडम कहीं पर भी आप ट्रेड लेते हो। लेकिन आप सेटअप पे ट्रेड लेते हो ना, तो आप मेक श्योर करते हो कि आप है ना, आपका एग्जिट पता होता है, आपका स्टॉप लॉस पता होता है। और जिस टाइम पे ये दो चीज आपको पता होती है उस टाइम पे आपका माइंड न्यूट्रल रहता है, पैनिक करता नहीं है। दैट्स वाई सेटअप पे ही ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एंड या दिस इज इट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। क्या लगता है, ऐसा मार्केट फटेगा ऊपर की तरफ ये वाले मूव में, या फिर और पेशेंस टेस्ट करेगा यहाँ पे नीचे आके? बताओ, कमेंट करो। लेट्स सी क्या होता है। आई गेस टारगेट आ जाएगा ये वाले मूव में। लेट्स सी, नॉट एक्सपेक्टिंग, जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस की ऐसा होता है। और ये चीज़ें ना मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों नहीं दे रही है, बिकॉज ये ट्रेड सेटअप है ना, मैं बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई ना ये जो मार्केट का भी ये जो मूव आ रहा है ना, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट ही नहीं करता मेरे अंदर। दिस इज नॉर्मल फॉर मी। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर रहते हैं कि ऐसा मूव आके ना अभी चिल्लाने लगते हैं, 1:3 हो गया, 1:2 हो गया, बुक करो गाइस।
क्यों करना है ये सब भाई? शांत रहो, पेशेंट रहो, माइंड को अपने फॉलो करो, अवेयरनेस अपनी जो है उसको इंटैक्ट रखो। क्यों ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखानी है, क्यों ज़्यादा ये करना है? अभी आपके सामने ही मैंने ये वाला ट्रेड लिया है, जहाँ पे मैंने लाइव में ये हमारा दूसरा ट्रेड है। पहला वाला ट्रेड US30 में था, उसमें भी टारगेट आ गया। अब ये वाला दूसरा सेकंड ट्रेड है गोल्ड में, जिसमें मैंने एंट्री भी ली है। फर्स्ट वाले ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं ली थी बिकॉज जहाँ पे मेरा जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से 1 मिनट पे मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया US30 में। बट गोल्ड में तो सबका ही स्टैंडर्ड अकाउंट हो या फिर कोई हो, स्प्रेड्स लो रहते हैं। सो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, लाइव में लिया है, एंड नो एक्साइटमेंट, नो ड्रामा, नथिंग एल्स, जस्ट प्योर प्राइस एक्शन। जो साइकोलॉजी है मार्केट की, हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है, एंड जो भी है डिसिप्लिन रहना, पेशेंट रहना, एंड सेटअप को फॉलो करना। ट्रेडिंग प्रोसेस, दिस इज प्योर ट्रेडिंग प्रोसेस, लर्न फ्रॉम इट। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, ये ब्रेकआउट पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे ये वाले ऊपर की तरफ, बिकॉज मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, ये ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट पे वी विल get exited from the market, we will exit from this trade। अभी भी पुल बैक दे रहा है, देखो मार्केट। नो वरीज, मार्केट वीक हैंड्स को रिमूव कर रहा हो सकता है। अगेन मेरा एक्सपीरियंस भी ये है कि मार्केट ऐसे भी जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। मैं यहाँ पे सिर्फ टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरा यही ट्रेड रहेगा। इसके बाद में हम लोग स्ट्रीम को एंड करेंगे, एंड लेट्स सी शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मे बी अराउंड 5 PM में लाइव आ जाऊँ, वहाँ पे देखेंगे एक और ट्रेड हमें अगर मिलता है तो। ऐसा मेरा रूल रहता है, 2 ट्रेड्स पर डे, दैट्स वाई शाम को एक ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे अगर मिलता है तो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए ये वाला ट्रेड अभी चल रहा है, इसको चलने देंगे, वेट करेंगे। एंड ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं यार मेरे पास, वही चीज़ मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। बस मार्केट का जो बिहेवियर है उसके अराउंड में कुछ बोल सकता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी नॉलेज है, जो भी माइंडसेट है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए, कैसे पेशेंस को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन रहना है, यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो भी मेरे माइंड में आ रही है। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में या फिर चैट में आप पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई वॉच कर नहीं रहे। आई होप्स कि व्यूअर्स आ जाए यार। और मुझे ना ऐसा ये भी नहीं करना है कि कोई भी व्यूअर्स आ जाए। आई वांट ओनली जेन्युइन ट्रेडर्स हु रियली वांट टू लर्न ट्रेडिंग। किसी को भी वो ये नहीं चाहिए यार, जो टॉक्सिक ऑडियंस रहते हैं ना, वो नहीं चाहिए मुझे। दैट्स वाई ना मैं ना कुछ ज़्यादा ये मार्केटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ करने की भी कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। ये नई चीज़ है ये मेरे लिए, ज़्यादा लाइव स्ट्रीम वगैरह करने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी है अभी तक मैंने शायद कुछ 3-4 या फिर 6-7 लाइव सेशन कर लिए होंगे, बस वही है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जा रहा हूँ। लेट्स सी। मेरा ना लाइव सेशन या फिर ये सब करने का मेन मोटिव यही है कि ये जो नॉलेज है वो मैं अपने आप के लिए रिकॉर्ड करके रख सकूं। जहाँ पे मैं ना, क्या होता है मार्केट में नहीं बोलूँ, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। तो उस डाउनफॉल में जिस टाइम पे हम लोग विनिंग स्ट्रिक में थे, उसकी लाइव स्ट्रीम अगर हम लोग देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ एक क्लियरिटी वापस से मिल जाती है और हम लोग कम बैक कर सकते हैं। और इसके लिए ही मेन पर्पज़ है लाइव स्ट्रीम करने का। क्या लगता है आएगा मूव? कम ऑन गोल्ड, आजा मूव आजा। आई एम वेटिंग हियर पेशेंटली, कम ऑन शो मी समथिंग। ऐसा नॉर्मल ट्रेडर बोलते हैं गाइस, समझ लो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट कब क्या करे।
अभी पूरा दिन भी यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा ना, तब भी मैं ना ये ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। एग्जिट सिर्फ स्टॉप लॉस पे और टारगेट पे ही होगा। देर इज नो एग्जिट इन द मिडल, देर इज नो एक्सपेक्टेशन इन द मिडल, देर इज नो डिसीजन in the middle of the trade. Learn and see how market is rewarding us for our discipline, for our patience and everything. Come on, 3 2 1, कर जा hit, take profit, come on. अरे थोड़े से के लिए बच गया, थोड़े के लिए आजा, ब्रेक कर जाओ ऊपर की तरफ। हाँ, मेरा टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी ब्रोकर में। लेट्स गो एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। ये है हमारा गोल्ड का ट्रेड। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आज की स्ट्रीम में मज़ा आया होगा। आई नो देर इज़ नो वन वॉचिंग राइट नाउ, बट आफ्टर दिस स्ट्रीम मैं एक रील बना के डालूंगा ये वाले ट्रेड की। एंड इफ़ अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, ये स्ट्रीम अच्छी लगती है एंड नॉलेज हमारा अच्छा लगता है, मेरा नॉलेज, तो स्ट्रीम को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली स्ट्रीम में प्रोबेबली आज शाम को 5 PM को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू एट द नेक्स्ट स्ट्रीम। वैसे ये वाला टारगेट मेरा हिट कर चुका है एग्जैक्टली ये वाले लेवल पे। ठीक है, सो देर इज़ नो नथिंग, हमने कुछ रूल वगैरह ब्रेक नहीं किया है, सब कुछ इंटैक्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। थैंक यू।